नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही दो बड़े संकेत हमें कल के मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो भाई, ट्रम्प भाई साहब जो है, ठीक है, उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है। और जिसमें हमारा जो भारत है वो भारत भी इन्वॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। नहीं तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप ने रूस और चीन के साथ भारत को दी खुली धमकी। ये धमकी जो है ना भाई, ठीक है, ये हमारे इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया देखो, सारा जो बिजनेस चलता है, ठीक है, ग्लोबली, वो टैरिफ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है, जैसे टैरिफ की बात चली ना, ऑटो सेक्टर में तबाही मची थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हमारा इंडिया को भी इन लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया है, इंडिया को खुली धमकी दी है। क्या बताया उन्होंने कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही कई बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। लेकिन उनका हालिया ऐलान भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। शनिवार को, यानी कि कल कल एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और उस मीटिंग में उन्होंने ब्रिक्स देशों को खुली चेतावनी देते हुए 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ठीक है, और इसमें हमारा जो भारत है, ठीक है, वो भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ चीजें यह है कि देखो, उन्होंने एक चीज बताई है। पिछले कुछ टाइम पहले जयशंकर ने, आपको पता होगा, उन्होंने एक चीज बोली थी कि भाई, हमें ना डॉलर के ऊपर काम करना थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। तो यहाँ सीधी सी बात बताया उन्होंने कि भाई, अगर कोई भी हमारा जो डॉलर है, ठीक है, डॉलर को अगर कोई भी दिक्कत देने की ट्राई करेगा तो उसको, देखो, यहां उन्होंने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या उसे बदलने का प्रयास किया तो वह इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। गौर मतलब है कि ब्रिक्स 9 देशों का समूह है जिसमें भारत भी शामिल है। तो पहला एक ग्लोबली जो इवेंट है, ठीक है, कि भैया ये जो चेतावनी है वो थोड़ी अटपटी है, वो बिजनेस करने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जयपुर में, ठीक है, कल एक समारोह हुआ राजस्थान में। और वहां अदानी जी जो है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, पर अब अमेरिकी कोर्ट के आरोपों के बाद पहली बार गौतम अदानी ने दी सफाई। अब यहां उन्होंने भी कुछ बड़ी चीजें बताई है। उन्होंने ये बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले से अमेरिकी अधिकारियों ने हमारी जो अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज बताई। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई, ये जो सारे आरोप है वो खारिज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई चीज है नहीं, और हमारी जो सरकार है वो उसके ऊपर जांच कर रही है। ठीक है, पर उन्होंने एक चीज ऐसी बताई जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि ये सब जो चीज है ना वो पहली बार नहीं है। ये आरोपों का जो सामना करना पड़ रहा है वो पहली बार नहीं है। ऑलरेडी हमने बहुत बार इन सब चीजों के ऊपर सामना किया है। नेगेटिव न्यूज फैलाई जाती है ताकि वो सबसे ज्यादा तेजी से वायरल होती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमारे सामने लाई जा रही है। दूसरी चीज देखो, काफी लोगों के कमेंट्स आ रही थे कि हेल्थ कैसी है। देखो, अभी काफी सुधार में है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों का जो प्यार है ना, ठीक है, वही मुझे एक स्फूर्ति प्रदान करता है कार्य करने को। ठीक है, बेसिकली चीजें ऐसी थी कि मैं कल कोई अपलोड नहीं कर पाया, कोई अपडेट नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज जो है हार्ट का, ठीक है, पल्स रेट जो है वो डाउन हो जा रही है। तो उसकी चीजें क्या होती है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेडमिल के ऊपर मेरे को खड़ा करते हैं। ठीक है, वो जो जिम में आपने देखा होगा, वो ट्रेडमिल के ऊपर जो दौड़ लगाते हैं ना लोग, ठीक है, उसके ऊपर मेरे को खड़ा करते हैं। चेस्ट के ऊपर कुछ जो कार्यो जो होता है, ठीक है, वो फिट करके मेरे को चलवाते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा स्पीडी दौड़वाता है। ये सब चीजें करवाने के बाद वो पल्स रेट का एक रेशियो निकालते हैं कि कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चल रहा है।
ठीक है। और दूसरी तरफ जो कार्डियो होता है उसमें थोड़ा बहुत वो सब चीजें रहती है, ठीक है। तो मेडिकेशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। तो फिर क्या होता है, ये सब करने के बाद ना बहुत ही मतलब थका थका महसूस होता है, ठीक है। तो फिर मैं कल नहीं कर पाया था, काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर कोई अपडेट दीजिए, पर नहीं दे पाया था, ठीक है। तो अभी काफी अच्छी हेल्थ, ठीक है, डॉक्टर्स ने भी बताया कि काफी सुधार है, आप मेडिकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें है, आप टेंशन मत लो, काफी सुधार है, आप लोगों की प्रार्थना जो है वो हमेशा मेरे साथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रिस वुड जो है, ठीक, क्रिस वुड भाई साहब जो है, आपको पता है ये बार बार हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर, पहली बार इन्होंने ना, हाँ, इलेक्शन के ऊपर बताया था, इलेक्शन के ऊपर इन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट अगर टैक्स मारेगी ना ज्यादा तो एफआई जो है वो निकल लेंगे, ठीक है। तब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये वो बहुत कुछ चीजें बताई थी, पर अभी रिजल्ट हमारे सामने है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट से निकल चुका, ठीक है। तो इन भाई साहब ने सही बताया था उस वक्त भी, ठीक है। और अभी उन्होंने एक चीज और बताई है, ये चीज यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कुड बी बॉटमिंग आउट आफ्टर क्रैश, ठीक है। अब उनका कहना यह है कि बॉटमिंग आउट करेगा जब मार्केट क्रैश होगा तब, ठीक है। तो क्रैश के बाद एक बॉटमिंग आउट होने के पूरे चांसेस है। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, चार्ट पे कुछ चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ चार्ट पे, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए पहले ना, मैं आपको, जो लोग पुराने जुड़े उनको पता है, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट तक क्रिएट कर सकता था, ठीक है। उससे ज्यादा मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे वो फिर प्रॉब्लम बढ़ती गई, ठीक है। और फिर मैं मेडिकेशन के ऊपर गया, थोड़ा इश्यूज सॉल्व होता गया। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सुधार है, आपके साथ थोड़ा ज्यादा मैं अपडेट दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती है, काफी रिकवर है, तो आप चिंता मत करिए, काफी रिलीफ है, ठीक है। तो ऐसा तो चलता रहेगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जो रहता है, अगर आपको कोई मुसीबत में डालता भी है तो उसके सामने एक विंडो खोलता भी है, ठीक है। ये हमेशा चीज ध्यान रखना, ठीक है। भरोसा करके चलोगे तो हमेशा जीतोगे, बस, ठीक है। अब देखो चलो बात करते हैं चार्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने जो पिछली बार वीकली एनालिसिस जब किया था ना, तब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ अक्टूबर सीरीज में एक बार टेस्ट किया था, फिर जुलाई में टेस्ट किया, और यहां मैंने आपको बताया था जब मार्केट इधर खड़ा था कि भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है और यहां से उठाने की ट्राई करेंगे ये लोग, उठाया भी है। तो पहली चीज तो ना, अब एक दिमाग में रख लो आप, ठीक है, जो फ्रेश जो फॉल है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही अलग चीज बोल रहा हूं, फिर ऐसा ना हो, ठीक है। जो मेरे को लगता है ना वो मैं बोल देता हूँ, कुछ भी हो जाए, अब मार्केट जब तक 23,000 के लेवल के नीचे नहीं जाता है ना, फ्रेश फॉल जो है बड़ा, मतलब जो पैनिक वाला फिर से जो फॉल क्रिएट हो सकता है, ठीक है, वो नहीं आ सकता, ठीक है। सिंपल चीज है, अभी निफ्टी जो है वो उससे 1100 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो कैसे भी करके बुल्स को, ये जो 1100 पॉइंट है ना, उसको कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। और ये जो वीकली कैंडल है, पिछली वाली जो वीकली कैंडल है, ये आपके सामने वीकली चार्ट रखा है, उसमें ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को कैसे भी करके बुल्स को बचाना है, बस, ठीक है। इसको बचा लिया तो बच गया, इसके नीचे मार्केट गया, इस रेंज के नीचे गया, 23,000 के नीचे आया, तो फिर यहां से नीचे का विंडो हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर है। अब दूसरी तरफ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ एक चीज आपके सामने में दिखाने की ट्राई करूंगा, शायद आप कुछ समझे तो बेटर रहेगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम नहीं, 4 आवरली टाइम फ्रेम लेते ताकि थोड़ा आपको डीपली समझ में आए। देखिए यहां से ना, निफ्टी जो है वो इस रेंज को काटना चाहिए, 24,400 500 की रेंज को, ठीक। इस रेंज को मार्केट काट देगा तो फिर एक मजे वाली चीज आएगी, क्यों, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
ठीक है, अब मार्केट को ये जो लो है ना, इस लो को होल्ड करना है। जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ये पैटर्न है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसके लो को काटेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक है ये कंटिन्यू हो सकता है कि मार्केट 24,400 के आसपास तक फिर से जाए। ठीक है, यहां तक जाए, उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उस एक्टिव स्ट्रक्चर में फिर सीधा जो टारगेट है वो 25,000 का निकल के आ रहा है। कहां तक का? 25,000 का। पर कब निकल के आ रहा है? कैसे भी करके इसको 24,400 और 500 की रेंज को काटना पड़ेगा, उसके बाद 25,000 प्लस मार्केट जा सकता है। ये पहली चीज, स्ट्रक्चर वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझना। दूसरी तरफ आपको ये जो शोल्डर है, ये नेकलाइन है, उस नेकलाइन के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे बस नहीं रहना चाहिए। इस रेंज के नीचे रहता है ना, तो 23,500 के आसपास का स्ट्रक्चर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को कैसे भी करके मार्केट सस्टेन करना चाहिए। इसके नीचे आता तो ट्रेंड लाइन टच करेगा, उसके बाद बाउंस करता है तो ठीक, वरना इसके नीचे आएगा तभी हम एक फ्रेश जो मैंने आपको व्यू बताया वो व्यू नीचे की साइड ओपन हो सकता है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां जो निकल के आ रही है ना, सबसे पहले ट्रैप जोन जो है ना उसको समझ लो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैसा बने ना बने वो अलग चीज है, पर गवाना नहीं है। ठीक है, टिकोगे तो भैया यहां से जीतोगे, वरना तो भैया बात गई। समझ रहे हो? तो कैपिटल सेफ रखना है पहली चीज। तो 79,724 का लेवल, यहां से लेके 79,946 का लेवल, इस जोन के बीच में मेरे ख्याल से ये ट्रैपिंग जोन है। क्यों है पता है? देखो, लॉजिक के साथ सीखना है हमें। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है उठपटांग मैंने आपको लेवल समझा दिया पर आपको लॉजिक ही पता नहीं चला, वो चीजें मैं नहीं करता। मैं हमेशा एक एक चीज लॉजिक के साथ समझाता हूं। ठीक है, तो देखो मार्केट में यहां से अगर आप देखेंगे ना, देखो एक रिजेक्शन जो आना स्टार्ट हो रहा है। देखो बड़ी कैंडल आई, उसके बाद असली जो रिजेक्शन है ना अपर साइड में, देखो ये जो वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ना, बार बार रिजेक्शन आ रहा है। देखो यहां से, ठीक है, या तो रिजेक्शन या तो क्लोजिंग आती है तो फिर से यहां से सेलिंग आ रही है। ठीक है, देखो मार्केट में ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से सेलिंग, यहां जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद फिर से सेलिंग, यहां जो ग्रीन कैंडल बनी फिर से वीक रिजेक्शन और फिर से यहां सेलिंग। ठीक है, तो चीजें साफ है कि बुल्स है ना, बुल्स बुल्स कैसे भी करके इस रेंज को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है और बियर्स मार्केट में कंट्रोल लेने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में ट्रैप जोन है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज है। अब अपसाइड के लिए ये रेंज को ब्रेक करने दो। ठीक है, 79,000 और 946 से लेके 80,000 का लेवल। ठीक है, 80,000 इस लेवल के ऊपर जाएगा ना तो पहले एक 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आ सकता है। 80,140 तक का मोमेंटम पॉसिबल है सेंसेक्स का इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर फिर मार्केट जाता है, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो पहला एक बुल्स का साइन मिलेगा कि भैया कंट्रोल हमारे हाथ में लेता हुआ देखने को मिलेगा। यहां से ये और यहां से 80,290 तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, पहली चीज। नीचे की साइड ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। ठीक है, देखो 79,724 का जो लेवल है, इसके नीचे रहना मतलब पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। ठीक है, बियर्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को इसके नीचे रखने की, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी किया है, और 79,580 तक लाने की वो ट्राई कर सकते हैं, पर हम इसमें नहीं कूदेंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं तो नहीं कूदूंगा भाई। ठीक है, चाहे कितना भी मार्केट बुला ले, मेरे को जब मेरे को मेरा लेवल रिस्पेक्ट करना है तो फिर मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है ना, इस लेवल के नीचे
तो फिर यहां से 79,485 का लेवल और 79,410 का लेवल भी हमें सेंसेक्स में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे 79,485 का लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ही एक असली जो बियर एक्टिविटी है वो शुरू हो सकती है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनेगा, ठीक है। इसके नीचे फिर यहां से और प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल टू लेवल चलना मेरी आदत है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके से नहीं जाता है कि भैया यहां से उड़ा फिर सीधा चलता चलता चांद तक पहुंच गया। इस तरीके से नहीं जाता है, यहां से जाता है फिर रिवर्स आता है, जाता है रिवर्स आता है, कहां से घूमता है वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश जो फॉलिंग का लेवल है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, एडवांस में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा लंबा है। 78,946 का लेवल ना आपको चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लेना है। 78,761 ये दो मेजर लेवल है फ्रेश फॉल के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मार्क करके रख लो, ऐसा नहीं है मतलब कभी भी आया ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो दूर है 1000 पॉइंट सेंसेक्स दूर है, तब मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसके नीचे मार्केट आता है ना तो फिर से स्ट्रॉन्ग जो बियर एक्टिविटी है वो होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो मैंने एडवांस में आपको थोड़ा बता दिया। अब देखिए निफ्टी में ना, निफ्टी में स्ट्रक्चर पहले समझ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मार्केट धीरे धीरे यहां से ब्रेकआउट करने के बाद एक ही रेंज में चलता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो अब पहली चीज तो यह है कि यहां से मार्केट को, बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है ना तो यहां से देखो जब तक मार्केट 24,078 के लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो चांसेस रहेंगे 24,200 के आसपास तक वो जो बुल्स है वो यहां से यहां तक लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बस इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर जब तक है मार्केट में चांसेस बनेंगे वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहां तक लाने की, ठीक है। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए मार्केट, जो निफ्टी है निफ्टी 50 इसके नीचे रहता है ना तो 24,024 का टारगेट भी हमें नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 23,960 का लेवल भी हमें निफ्टी 50 में आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके नीचे फिर एक फ्रेश जो बियर एक्टिविटी जो है वो और स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी 23,870 तक, ठीक है। तो पहली चीज आपने ये समझ लिया कि 24,080 का जो लेवल है, 78 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, इसके ऊपर रखना जरूरी है। इसके ऊपर रखते हैं तो यहां से ये जो टारगेट्स है वो आ सकते हैं, वरना इसके नीचे आया तो फिर ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है, ठीक है। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, मंडे को हो सके तो 50% क्वांटिटी से काम करना, ओवर ट्रेड मत करना। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में पिछली बार भी देखो ये जब मार्केट हुआ था तब मैंने अगले दिन बताया था कि 50% में रहना, जो 50% में रहा उसको बेनिफिट रहा। कुछ लोगों ने तो ट्रेडिंग ही अवॉइड कर दी थी उस दिन, ठीक है, तो वो बच गए। तो ऐसी चीजें होती है, हर बार ट्रेड मारना बड़ी चीज नहीं है, कभी कभी सोच समझकर ट्रेड ना मारना भी अपने आप में एक बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है, ये चीज समझो। अब यहां तो आपने समझ लिया, अपर साइड के ना ये लेवल थोड़ा दिमाग में रखना। क्या चीज है पता है, देखो बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है ना तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, 24,195 से लेके 24,225 की रेंज। इस रेंज को काटता है मार्केट तो यहां से 24,260 का लेवल और उसके बाद यहां से 24,316 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला तो चीज यह है 24,078 का लेवल पहला एक बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सस्टेन करना पड़ेगा तभी उनके हाथ में कुछ बात बनेगी, ठीक है। यहां से उनके सामने एक दूसरा पड़ाव ये आएगा 24,225 के आसपास का, इसको होल्ड किया उसके बाद एक ये जो वाली विंडो है वो ओपन हो सकती है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप घुसोगे ना, मैंने आपको जो समझाया ये जो लॉजिक, ठीक है, ये सारा ट्रैपिंग मूव मेरे को लग रहा है, ठीक है। डाटा जिस तरीके से मैंने देखा है ना काफी इक्वल डाटा था,
अब इक्वल डाटा कब बनाया जाता है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने टॉपिक खुला है तो मैं आपको समझा दूं। देखो ये बहुत ही बड़ी चीज मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो मार्केट में होता क्या है बेसिकली, सपोज यहाँ आपके सामने 23,800 है, ध्यान से समझना, मैं आपके सामने एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, 23,800 दिख रहा है, इधर 23,500 दिख रहा है, 500, 600, 650। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। अब चीजें कैसी होती है पता, यहाँ सपोज 2 लाख पोजीशन बनी। ठीक है, तो एक रेंज क्रिएट करने के लिए वो क्या करेंगे, 23,500 के आसपास 2,10,000 के आसपास की पोजीशन इक्वल बना देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, उसके बाद यहां थोड़ी कम करेंगे, कम करें। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोजीशन टाइट बनेगी, नीचे नीचे पोजीशन हल्की रहती है, इसको बोलते हैं डाटा शिफ्टिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, 23,750 के ऊपर सपोज 1,50,000 पोजीशन करी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहां जैसे ही मार्केट आएगा ना, ठीक है, इसके आसपास एक डाटा क्रिएट करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ 1,50 है तो यहां भी सपोज 1,30,000 के आसपास की पोजीशन इधर क्रिएट करेंगे। तो चीजें बेसिकली आपको तो सिर्फ डाटा दिख रहा है, पर अगर आप रेंज के हिसाब से देखो तो यहाँ जो 50 पॉइंट की जो रेंज है और इधर जो 50 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इसी में सारा डाटा क्रिएट किया गया होता है। ठीक है, और सारा जो मामला है पलटने का, जो खेल पलटने वाली चीज होती है वो इक्वल डाटा होता है। ठीक है, बाकी जो बीच में जो डाटा रहता है ना, ये जो आप देख रहे हो 23,700 वाला जो लेवल है यहाँ, ठीक है, ये लेवल 23,650 का लेवल, ये सारे जो लेवल्स होते हैं, इसमें क्या करा किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग डाटा बनाया जाता है। सपोज यहाँ 3.5 लाख पोजीशन बनी। ठीक है, 3.5 लाख पोजीशन इधर बनी और यहाँ 3 लाख पोजीशन बनी, तो डाटा में जो डिफरेंस है वो साफ दिख रहा है कि 3.5 लाख पोजीशन वाला जो है 23,700 का लेवल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स का जोन बना है। मार्केट खड़ा है 23,600 के पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिखा रहा हूँ गाइस, थोड़ा सीखना। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट इसके जैसे मार्केट में ये डाटा दिखेगा ना, जो कॉल राइटर है, ठीक है, जो राइटर है, उनने अपनी पोजीशन आपको दिखा दी कि भाई मार्केट सेलिंग साइड जा रहा है, सेलिंग का डाटा है वो 50,000 ज्यादा है। ठीक है, तो जो रिटेल है वो क्या सोचेगा कि भाई चलो डाटा जो है वो हमें सेलिंग का दिख रहा है, हम सेल साइड की पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, अब असली खेल इधर नहीं, इधर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी होती है, जैसे ही आप सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहां से डाटा बढ़ाने का ट्राई करते हो, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, रिटेल भैया 23,600 का पुट उठाएंगे। ठीक है, 23,700 का पुट उठाएंगे। अब उनको पता चल गया बड़े प्लेयर्स को कि भाई सबसे ज्यादा जो आया मंदी वाला डाटा, ठीक है, वो इस रेंज के आसपास आया है, तो स्टॉप लॉसेस भी इस 100 पॉइंट के रेंज पे बनेंगे। तो ये 100 पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, 23,650 को छोड़ के 23,550, मतलब देखो ये आ गई रेंज। ठीक है, तो वहां अपना ये जो क्वांटिटी जो होता है, जो आपको ज्यादा दिखाया गया है, यहाँ 180 यहाँ 2, ठीक है, उसको शिफ्ट करके, क्योंकि आप सेलिंग की पोजीशन मार्केट बनना स्टार्ट करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो यहां से ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके अपनी जो पोजीशन है वो 100 पॉइंट दूर, ठीक है, 100 पॉइंट फॉर एक अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और वहां वो अपना डाटा शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मार्केट में, आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, और सडन मार्केट जैसे ही मोमेंटम आता है, एक विक बनती है बड़ी और शूटअप कर देता है मार्केट बड़ी कैंडल्स के साथ। क्यों पता है, क्योंकि यहां उनको लाना है मार्केट, यहां से वो बाउंस करवाएंगे, जैसे ही बाउंस करवाएंगे रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इधर कहीं होते हैं, वो सारे ट्रिगर होना स्टार्ट होते हैं, तो यहां जितनी भी पोजीशन बनती है वो सारी की सारी बड़े प्लेयर्स की प्रॉफिट में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना, ये भाई आपको सिखाने वाला है नहीं, इसलिए आप सीखे नहीं हो, पर एक बंदा जो आ रहा है मार्केट में, जो ना तो कोई कभी कोर्स बेचा मैंने,
ठीक है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप बनाया, कुछ भी नहीं। सारा का सारा जो भी दिमाग में आता है भाई कि चलो ये सिखा देता हूँ, टॉपिक ओपन हुआ है तो मैं आपको फ्री में ये सब चीजें सिखाता रहता हूँ। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा अप्रिशिएट करना गाइस, ठीक है। लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करो अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ट्रेडिंग के ग्रुप मेंबर्स के साथ, ठीक है। शेयर करोगे उससे क्या होगा, सबकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। आपका पैसा जैसे इंपॉर्टेंस है ना, वैसे सभी का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हर एक बंदा अपने पसीने की कमाई मार्केट में लाता है, ठीक है। और फिर देखो, नॉलेज ना होने के कारण वो खोता है पैसा और गाली मार्केट को दे के जाता है। ऐसा नहीं होता, अगर आप गवाते हो तो कोई बंदा पैसा बनाता भी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आपकी जेब से 1000 रुपए गए तो समझ लो 1000 रुपए किसी और की जेब में गए हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो कभी भी नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो, सीखने के ऊपर बिलीव करो। ये जो मैं सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा समझना, अगर ना समझ आए थोड़ा रिवाइंड करके धीरे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया है, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, डेली देखना है कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा, डोंट वरी, इसके रिगार्डिंग ही समझाता रहूंगा टेलीग्राम पे। ट्राई करूंगा पूरी चीजें किस तरीके से बदल रही है वो भी शो करने की, ठीक है। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रहता है वही एक मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, ये चीज ध्यान रखना। वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। अब गैस ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि अब मेरे को ही वो लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बोलता नहीं हूँ, ठीक है, फिर सांसें फूलने लगती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया। लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ठीक है। और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।